हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम चैप्टर 3 कर रहे हैं और क्लास 10th है और इसमें हमने अलजेब्रिक मेथड यूज़ किए थे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इससे पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती हैं। देखिए, जैसे मान लिया मैंने पूछा भी 4 + 4 क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 8। अगर मैं कहता हूँ कि -4 में 4 प्लस करें, हम यहाँ कह रहे हैं -4 में 4 प्लस करना है, प्लस करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि साइन दोनों के डिफ़र हैं तो ये माइनस होगा, तो 4 - 4 0 होगा। और अगर मान लिया मैंने कहा -4 - 4 तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस के आएंगे, साइन माइनस आएगा। तो ये छोटी सी बातें जो क्वेश्चन को पूरा गलत कर देती हैं, तो ये ध्यान रखना है अपने कि कहाँ पर हमें प्लस करना है, कहाँ पर हमें माइनस करना है। जैसे मान लिया मैंने कहा कि -6 में प्लस के 4 ऐड करो। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन हमारे अलग अलग हैं, तो अलग अलग साइन होने का मतलब मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 6 - 4 2 होता है, और 6 में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव के 2 आ गए। तो इस तरीके से तो यहाँ पर एक मैंने इसे बना रखा है कि जैसे मान लिया हमारे पास प्लस में प्लस करना है, यानी ये प्लस का मतलब है जो हमारे पास नंबर होंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर दोनों नंबर जो है हमारे दोनों डिजिट जो है प्लस प्लस में है तो बच्चों वो ऐड होगा, और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का ही साइन आएगा। इसी तरीके से अगर दोनों संख्याओं में दोनों नंबर जो माइनस माइनस यानी दोनों में सेम साइन है तो भी ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर साइन क्योंकि दोनों माइनस है तो नेगेटिव आएगा। अगर एक में पॉजिटिव साइन है, एक में नेगेटिव साइन है, चाहे नेगेटिव पहले आ जाए पॉजिटिव बाद में आए, यानी अलग अलग दोनों में साइन है, तो वो हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अभी ग्रेटर नंबर बताऊँ कैसे साइन लगेगा। अब देखें, जैसे भाई एग्जाम्पल मैंने दिया कि -7 में +4 ऐड करने हैं। अब यहाँ पे -7 में 4 को प्लस करें। अब देखें यहाँ पर मेरा इन तीनों में से कौन सा नियम लागू हो रहा है, एक माइनस है एक प्लस है, ये रहा एक माइनस एक प्लस। तो मैंने बताया माइनस चाहे पहले आ जाए प्लस, हमें ये देखना कि साइन दोनों में अलग अलग होने चाहिए। तो दोनों में साइन अलग अलग, तो हम इसको माइनस करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे, तो आ गया 3। अब मैंने यहाँ लिखा है साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। बच्चे, ग्रेटर नंबर का मतलब ये हो गया कि साइन को हटाने के बाद देखना है। जैसे मान लो मैंने कहा -7 - 8 है ना, इसमें तो -7 बड़ा हो जाएगा, और अगर मान लेंगे -7 और प्लस के 4 मान लो ये है, तो इसमें ग्रेटर नंबर जो है वो 4 होगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका साइन हटा के देखना है। मैं इसको यहाँ -7 नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पढ़ूंगा 7, सिर्फ 7 और 4। तो इन दोनों 7 और 4 में 7 बड़ा है। अब 7 बड़ा है तो उसमें साइन कौन सा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा। ये देखना, जैसे हमने कहा कि -8 + 6, अब दोनों में साइन अलग अलग है, तो अलग अलग का मतलब है मैं जोड़ूंगा नहीं, इसको माइनस करके मुझे 2 मिल गया। अब इनमें बड़ी संख्या वैसे साइन हटा के देखना है। वैसे -8 छोटी है 6 से, +6 से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसमें साइन देखने के लिए हमें ये साइन नहीं देखना भी, हमें सिर्फ ये नंबर देखना है। ये 8 है, ये 6 है, तो 8 और 6 में बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, तो 8 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस के 2 आएगा। ये साइन बहुत गलती करते हैं क्वेश्चन में, अगर साइनों की गलती कर दी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी प्रकार से -3 में प्लस करो -6। अब देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस है, ये रहा माइनस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 9 आएगा, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस के 9। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चे, अगर तुम्हें कोई 2 डिजिट दे रखी हैं और उनमें साइन अगर सेम है, जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो हम उसको ऐड करेंगे और साइन वही लगा देंगे जो उसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर एक में प्लस एक में माइनस है तो उसको हमने जोड़ना नहीं है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है, और जो नंबर बड़ा होगा बिना साइन के, उसमें जो नंबर बड़ा है उसमें साइन देखो कौन सा है, जो साइन उसमें लगा हुआ होगा वही हम उसमें साइन लगा देंगे। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो हमें साइन में ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं मेथड जो है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले कर लिया है,
अब यहाँ पर आता है एलिमिनेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दूसरा मेथड जो है इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, बता देते हैं एक बार और एग्जाम्पल भी बता देंगे। सबसे पहला काम क्या है, मल्टीप्लाई बोथ या वन, या तो दोनों को करो या वन, एक से एक को, बोथ द इक्वेशंस बाई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। क्या मतलब हुआ कि जो हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, उन इक्वेशनों में हम किसी वेरिएबल को जो है, किसी वेरिएबल को नॉन जीरो कांस्टेंट से उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे दोनों को करें चाहे एक को करें। किस लिए? जिससे कि जो वेरिएबल जो है हमारा, एक वेरिएबल उनमें से इक्वल हो जाए, उनकी कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाए, तो वहाँ पर हम जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सो दैट वन वेरिएबल एलिमिनेट। अब जो हमारी ये इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके लाए हैं, दो इक्वेशन, उनमें उनको हम या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर उसको हम एलिमिनेट, वहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट उसे ख़त्म कर देंगे, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, तो अब हमारे पास एक वेरिएबल तो ख़त्म हो गया। वी गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? वन वेरिएबल की इक्वेशन मिल गई। एक तो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब क्या करेंगे? सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड ऑब्टेन इट्स वैल्यू। अब जो इक्वेशन में वन वेरिएबल की इक्वेशन आई है उसको हम सॉल्व करेंगे और उससे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन रही होंगी, उन इक्वेशन में किसी में भी ये जो वैल्यू आई है वेरिएबल की, उसको पुट करेंगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, और उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ये है एलिमिनेशन मेथड। अभी समझ में आया होगा, एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसका। जैसे मान लिया मैंने एक इक्वेशन ली 2x + 3y = 9, ये इक्वेशन 1 हो गई। 3x - y = 2, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। अब मैंने पहला इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बोथ या वन द इक्वेशंस बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, दोनों इक्वेशन को या किसी एक इक्वेशन को हमें नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी है टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल, जिससे कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाए। अब यहाँ देखो, ये पहले जो हमारे वेरिएबल x और y है, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, इसमें 3 है, और नीचे वाले में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे जो वेरिएबल है हमारा एक, उसके कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले जब भी हम इक्वेशन एलिमिनेट में करेंगे, पहले हम ये सोचेंगे कि हमने किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ मान लो मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो y के ऊपर इक्वेशन 1 में जो कोफिशिएंट 3 है और नीचे है 1, तो अब मैं इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ये 3 मिल जाए। तो नेचुरल सी बात है, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने क्या किया, ये जो सेकेंड इक्वेशन थी, इस सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी को y के कोफिशिएंट को करेंगे, इसमें हमने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास ये आ गया 2x + 3y = 9, तो ऐसे ही रहा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 × 3 = 9x, -3 = 1 = 3y हो गया, और 3 × 2 = 6। ऐसे मल्टीप्लाई करनी पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, हमने अब y को ध्यान रखना है, क्योंकि हम y वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब y में देखें, इसमें कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए। अब इन दोनों के साइन हमारे पास प्लस माइनस हैं। जब भी साइन अलग होते हैं तो एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि उसको हटाना है। हटाने का मतलब वो 0 हो जाए। तो यहाँ प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है। एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। इसका मतलब हम इसको माइनस करेंगे, 3 - 3 0। तो 0 हम y लिखने की बजाय इसको कैंसिल ऐसे कर देते हैं कि ये हमारा कैंसिल हो गया। अब रह गया सिर्फ x, तो 9 और 2 11x = 50। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सेकेंड इक्वेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सो दैट वन वेरिएबल एलिमिनेट। तो हमने यहाँ पर वही किया, हमने इसको ऐड किया और एक वेरिएबल हमने हटा दिया। तो हमारे पास क्या बना, इसमें थर्ड पॉइंट क्या था, वी गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें जो इक्वेशन मिली, अब ये इक्वेशन में वन वेरिएबल x की वेरिएबल की फॉर्म में मिल गई। ठीक है, तो अगला पॉइंट था, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड ऑब्टेन इट्स वैल्यू। तो
तो हमें इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को जो हमें मिली है, और x की वैल्यू निकाल दें। तो x इक्वल टू क्या होगा 15/11, ये x की वैल्यू आ गई। फिर क्या लिखा था, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन अदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अब इस वैल्यू को जो हमने x की वैल्यू जो है, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन में रखा। इक्वेशन फर्स्ट ही है, किसी भी रख दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो। हमने फर्स्ट में रखा 2x + 3y = 9 था, तो यहाँ पर देखें 2 × x की जगह हमें ये रखना है 15/11। तो ये इंटू 15/11 + 3y ऐसी रहा, 9 ऐसी रहा, तो ये हो गया 30, 15 × 30 = 11, 3y = 9। अब ये सॉल्व करना है, 3y यहाँ रखूँगा, इस 30/11 को इस साइड ले जाएंगे राइट में, इसका साइन बदल जाएगा, प्लस है नेगेटिव हो गया 9 - 30/11। इसको हमने एलसीएम लेके कर लो, चाहे 11 9 जा करके ऐसे मतलब माइनस करके हमारा ये आ गया। तो y इक्वल टू, अब ये 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में डिवाइड में यहाँ आ गया, कैंसिल करा 23/11। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा, जो हम एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसी एक्सरसाइज से, इसी से हमें इसको करना है। एक चीज़ और भी है तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, हालांकि ये कभी इस्तेमाल कम ही होता है, पर एक बार देख लें। ये कहता है कि नोट कहता है, इफ़ वी ऑब्टेन ए ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग आफ्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, और उसमें से x और y दोनों कट जाएँ, कोई वेरिएबल ना मिले, देन द इक्वेशन हैज़ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट आ रही है और उसमें कोई वेरिएबल नहीं, हमारा दोनों वेरिएबल कैंसिल हो गए, तो उसको हम कहेंगे कि इक्वेशन मैनी सॉल्यूशन है। ये कम आता है इसलिए फिर भी देख लें। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन 2x + 8y = 5, 4x + 16y = 10। अब मुझे एलिमिनेट करना y, तो y देखिए पहली इक्वेशन y की कोफिशिएंट 8 है, यहाँ 16 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई जाएगी तो आ जाएगा 2 × 2 = 4x, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। और सेकंड इक्वेशन कुछ नहीं करना, ऐसी रहेगा। अब y के जो हमारे पास है, दोनों में साइन सेम है, साइन सेम होने पर तो प्लस होता है, लेकिन हमें तो माइनस करना है क्योंकि जीरो, इसको हटाना है, जीरो लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना कि साइन जो है, जो नीचे इक्वेशन लिखी होती है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे 4x + 16y + 16y - 10 ऐसे लिख दूं और माइनस कर दूं इसमें ये 4x + 16y - 10, इसको ऐसे लिखूँगा ना, इसको माइनस करने पर। तो अब मैं जब इस ब्रैकेट को हटाऊँगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम किसी को माइनस करेंगे, कि जिस इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं उसके साइन बदल जाते हैं, तो उसको हम साइन को नीचे इसके लिख देते हैं ऐसे। जब ये प्लस का 4 है, इसके आगे नीचे लिख दिया माइनस, प्लस का 16 माइनस कर दिया, प्लस का 10 था माइनस कर दिया। अब देखें 4x में, अब ये 4x प्लस का, ये अब ये साइन ये काउंट होंगे ये वाले, तो 4x - 4x 0, 16y ये भी प्लस माइनस 0 हो गया, ये भी 0, यानी 0 = 0। तो यहाँ पर तो क्या 0 दोनों इक्वल हैं, 0 = 0, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा मैनी सोल्यूशन, इक्वेशन हैज़ मैनी सोल्यूशन। इसी बात देखो, इफ़ वी ऑब्टेन ए फेल्स स्टेटमेंट आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल। अगर मान लो स्टेटमेंट गलत आ जाए और उसमें भी कोई वेरिएबल ना हो, तो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे 2x + 3y 8, 4x + 6y 5, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा 6 बनाने के लिए, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। इसको माइनस करा, सब्ट्रैक्ट में साइन बदल गए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये आगे 11। तो 0 = 11, ये ट्रू तो नहीं है, 0 = 11 तो हमारा ट्रू नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। ये उसका इसको इसमें आएगा। ये बहुत कम है, कभी आता वैसा नहीं है, पर देख लो अगर वेरिएबल दोनों कट जाएं और अगर दोनों साइड ट्रू आ रही वैल्यू, तो हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशन है इक्वेशन के, और अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो ये भी तुम्हें बता दिया मैंने। तो एलिमिनेशन के लिए बच्चे ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है हमारी साइनों को देखने की है। अभी जो मैंने इसमें हमने एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करी, एक एग्जांपल और देख लो। मान लो कहीं लिखा हुआ है 3x + 5y = 8, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 6x या 7x + 3y = 9, ये है। अब मुझे यहाँ पे मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब पहला काम तो हमें ये देखना है कि हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें। मैं मान लो y को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब बच्चे
5 के टेबल में 3 तो आता नहीं, ना 3 के टेबल में 5 आता है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को तो करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से 3 से, और सेकंड वाली इक्वेशन को करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट से। ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 9x + 15y = 24, और ये क्या हो जाएगा 35x + 15y = 40। ऐसे ये इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर हमें जो है, अगर सेम दोनों में साइन सेम है तो प्लस होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। साइन अगर सेम है तो प्लस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस तो हम करेंगे नहीं, हमें तो एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट का मतलब हो गया कि दोनों में साइन अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे साइन सेम है, तो अगर साइन सेम है तो हम उसको माइनस कर देंगे, माइनस में साइन बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें ये वैसे जो मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी है। अभी आप लोग करोगे ना तो इसमें पता लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इजी मेथड रहेगा, उतना लेंथी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम चैप्टर 3 क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखें ध्यान से, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चे यहाँ दोनों मेथड इसने कहे हैं, तो हमें एक क्वेश्चन को ही दोनों मेथडों से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला पार्ट हम देखते हैं। पहले x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, 2x - 3y = 4 सेकेंड इक्वेशन है। तो मैं पहले एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब एक वेरिएबल को हमें हटाना है। तो जो बातें अभी बताई हैं, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले काम हमारा ये, हमें ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। पहली बात ये बताइए, दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई उस नंबर से कर दूँ जिससे कि वो 3 हो जाए। तो यहाँ 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इक्वल बनाने के लिए कोफिशिएंट। तो मैंने यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो क्या पूरी इक्वेशन को होंगे। तो 3x + 3y = 3 × 5 = 15। और सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, 2x - 3y = 4। समझ आ गया। अब मान लो मैं यहाँ y की जब मैं x को एलिमिनेट करता, तो बच्चे x में देखें यहाँ 2 है कोफिशिएंट, यहाँ 1 है, तो फिर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमें कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं और तुम्हें ये सोचना है पहले कि हमें कौन सा वेरिएबल जो है एलिमिनेट करना है, तो उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो यहाँ हमने इसे इक्वल कर दिया। अब देखें ये बन गया इक्वेशन दोनों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो, अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखना है कि जो हमें एलिमिनेट करना है वेरिएबल, उनमें साइन कैसे हैं। अगर दोनों में साइन डिफर हैं तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। और अगर दोनों में साइन सेम है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 0 जब भी बनेगा जब वो माइनस होगा। तो यहाँ देखें अभी ऐड कर रहे हैं तो ऐड में कोई साइन नहीं बदलना। ये 3 है, 3 - 3 0 होता है, तो 0 के बजाय हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब इनको प्लस करो, 3 और 2 5x हो गया, 15 + 4 19 हो गया, ठीक है ना। अब एक वेरिएबल बन गया, यहाँ एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इस x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = 19 और ये 5 अपॉन में आ जाएगा, तो ax की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सारे क्वेश्चन एलिमिनेट के ऐसे ही करने हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख सकते हो। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है, पहले इक्वेशन लिख ली x + y = 5, x की वैल्यू 19/5 है, वो रख दी, y ऐसी रहा, 5 ऐसी रहा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y इस साइड रहेगा, 19/5 जो है ये इसको हम लाएंगे राइट में। तो राइट में, लेफ़्ट से राइट में जाने पर क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, -19/5। इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ गया, तो डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 × 5 = 25, और ये 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 की 19 में मल्टीप्लाई 19, तो फिर 25 - 19 आ गया 6, तो y = 6/5। तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x = 19/5, y 6/5।
बस ये एलिमिनेशन मेथड से इतने शॉर्ट में हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे, क्योंकि उसने कहा ना कि हमें जो है क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख दी, x + y = 5, 2x - 3y = 4, फर्स्ट और सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल, जैसे हमारा इक्वेशन था ना ये x + y = 5, तो यहाँ से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ y की। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y इधर आया, माइनस का हो गया, तो 5 - y। अब क्या करते थे इसके बाद सब्स्टिट्यूट मेथड में, इस x की वैल्यू को इक्वेशन, देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो हम किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, ये बताया था ना इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में रखना है, उसी में नहीं रखना वन में, उसमें मैंने बताया हुआ है, सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही, 2x - 3y = 4। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू ये रख दूंगा 5 - y। तो देखो कैसे रखेंगे कि 2 तो ये आ गया, ब्रैकेट में लिख देंगे 5 - y, जो यहाँ x की वैल्यू निकाली, और ये 3y ऐसे ही रहा माइनस के, और = 4 ऐसे ही रहा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 = 10, ये आ गया, और -2y आ गया, और -3y ऐसे ही रहा, = 4। अब यहाँ पे 10 - 2 देखो, अब यहाँ भी देखो -2y और -3y, यानी -2 और -3 है। अब मैंने कहा था ना ये चीज़ गलती करते हैं, तो -2 दोनों में साइन सेम है, साइन सेम है तो ऐड करेंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो, और साइन जो दोनों में लगा वो लगा देंगे। तो यहाँ पे -2 और माइनस, यहाँ पर था हमारे पास ये आ गया -2 और -3, तो -2 और -5, और साथ में y तो है ही, तो -5y। तो इस चीज़ में ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर गलत हो जाएगा, अगर तुमने यहाँ 1 लिख दिया तो सारा सवाल गलत, और = 4। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो -5y = 4, 10 इधर आएगा -10, ये ध्यान रखना, -5y है, -5y = 4 - 10। अब देखो 4 - 10 है, अब 4 - 10 का मतलब 4 तो पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, तो दोनों में अलग अलग साइन हो गए। तो अलग अलग साइन में क्या करते थे, माइनस करना है, और माइनस करके आ गया 6। अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर पे है, मैंने कहा था साइन को हटा करके मैं यहाँ +4 - 10 नहीं कहूँगा, मैं यहाँ सोचूंगा 4 और 10 है, 4 और 10, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 10 है, तो 10 में साइन कौन सा है, माइनस है, तो माइनस का 6 आ गया। तो वही हमने यहाँ करा, 4 - 10 - 6। तो यहाँ y = क्या होगा, ये -5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में बदल गया, तो -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 6/5, ये y की वैल्यू आ गई। अभी एक वैल्यू निकली है, अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब पहली इक्वेशन में इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये रही हमारी पहली इक्वेशन, x + y = 5, तो x + y की जगह 6/5 लिख दिया, = 5। अब इस 6/5 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x = ये 5 ऐसी है, प्लस के 6/5 है, इधर आके माइनस हो गया, /1 कर दो, /1 करके इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 5, तो 1 से डिवाइड 5 टाइम्स, 5 × 5 = 25, -5 से डिवाइड 1 टाइम्स, 1 × 6 = 6, तो ये आगे 25 - 6 हो गया 19/5। तो x की वैल्यू हमारा सॉल्यूशन आ गया, x = 19/5, y = 6/5, वही जो हमारा यहाँ आया था। आंसर सेम ही आएगा दोनों उसमें जो, तो ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और देखो सेकंड पार्ट इसी का, ये भी दोनों उसी मेथड से निकालना है। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, तो पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखें इन दोनों में हमें क्या कैंसिल करना है, कौन सा वेरिएबल कैंसिल करना चाहते हैं, जो इजीली हो जाए उसको करते हैं। जो यहाँ पर देखें, यहाँ x के यहाँ 3 है, यहाँ x का 2 है। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो y को देख लो, y यहाँ 4 है कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, तो अगर मुझे इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 मिल जाएगा, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इसका तो मुझे पता लग गया है कि यदि इस इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। तो जो वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है बच्चे, उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को देखना है, इससे मतलब नहीं है अगर तुम देख रहे हो x के को कैंसिल वेरिएबल को तुम हटाना चाह रहे हो, तो फिर हम x के वेरिएबल को ही
कोफिशिएंट को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम y को हटाना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ठीक है, तो क्या बन गया, पहली इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, इससे तो कुछ करना नहीं है, तो 3x + 4y = 10। सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करनी, तो 2 × 2 = 4x, 2 × 2 = 4y, 2 × 2 = 4। अब इन दोनों में साइन देखो, साइन दोनों में अलग अलग है, यानी इनको माइनस करेंगे, और माइनस करने का मतलब 0 हो गया, तो 0 का मतलब इन दोनों को कैंसिल कर दिया, y ख़त्म हो गया। हम यहाँ लिख देंगे बाई एडिंग, बाई ऐड करके लिख दो। अब इनको ऐड कर दो, 4 3 7x, 10 और 4 14, तो x की वैल्यू होगी 14/7। यहाँ इसको कैंसिल कर दिया, 7 × 2 = 14, x = 2। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख दी, ये रही 3x + 4y = 10। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखनी है, तो ये जगह 3 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 2, x की 2 मल्टीप्लाई हो रही है, 3 × 2 + 4y = 10, बाकी ऐसे ही रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई 6 हो गया, यहाँ 4y = 10। हमें क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, तो 4y एक साइड रहेगा और इस 6 को हम राइट में ले जाएंगे इक्वल के, तो ये इधर आके माइनस हो गया, तो 4y = 10 - 6 4 हो गया, y = 4/4, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना 4 की y में, तो डिवाइड में आ गया, तो 4 × 1 = 4, तो x = 2, y = 1, ये इसका आंसर आ गया। तो ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा इजी पड़ता है ये। अब देखो इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो, ये इक्वेशन 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब इसमें कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले हमने पहली इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, तो 3x = 10, y को इधर ले गए, माइनस हो गया, तो x = 10 - 4y, ये 3 इंटू में है, अपॉन में आ गया, अपॉन 3 आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करा जाएगा, इस x की वैल्यू को किस में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो उसी में वापस नहीं रखना है, दूसरी इक्वेशन में रखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग, या पुटिंग लिख दो, कुछ भी दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में लिखेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - 2y = 2, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। x की वैल्यू क्या आई है, 10 - 4y/3, ये x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पुट कर दो, 2 लिख करके ब्रैकेट में 10 - 4y/3, ब्रैकेट में आ गया -2y, ऐसी रहा, = 2, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट हटाने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 = 20, -2 4 = 8y और अपॉन 3, -2y = 2। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, अपॉन 1 लिख करके यहाँ आ गया 3 एलसीएम, तो ये तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 की पूरी इसमें ऐसी रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया 20 - 8y, -1 से डिवाइड करा 3 टाइम्स, 3 × 2 = 6, जैसे करते हैं एलसीएम लेके माइनस करना, = 2। अब यहाँ पे 20 ऐसी रहा। अब देखो यहाँ फिर वही देखो -8y है और ये -6y है, अब कितना होगा, है ना, ये मालूम होना चाहिए कि जी यहाँ तो हमें प्लस ही करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम साइन जो है सेम है। ठीक है, ऐसे जोड़ते समय अलग बात होती है, और जब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना वहाँ अलग रहेगा। तो माइनस ये हमारा प्लस का साइन प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस आएगा, तो 14y हो गया, अपॉन में 3 = 2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने 2/1 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो देखें पहले 1 से करो इसमें, तो 20 - 14y ऐसे आएगा, 3 की 2 में करी, 3 × 2 = 6। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो -14y = 6 ऐसी रहा, 20 को हम इस साइड ले गए, ये प्लस का है 20, इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस के 14y = अब देखो माइनस करेंगे इसको, एक प्लस है एक माइनस है, तो साइन माइनस तो करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, 20 वाले का, तो 20 में माइनस लगा तो -14 आ गया, तो y = -14, ये इंटू में है, डिवाइड में आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो 14 × 1 = 14, y = 1 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन 1 ये हमारी 3x + 4y = 10, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब यहाँ पर 3x ऐसी रहा,
4 इंटू वाई की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, 1 लिख दी, इजिकल टू 10, तो 3x प्लस 4 इन 1 जा 4 इजिकल टू 10, 3x इजिकल टू 10, ये 4 को इधर ले गए तो ये माइनस हो गया, तो अब 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो 3x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू ये 3 जो है यहाँ दूसरी साइड जा कर के डिवाइड में बदल जाएगा 6/3, तो 3 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 बन जाती है, 3 2 जा 6, तो x इजिकल टू 2, तो हमारा आंसर क्या आया, x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 1, वही जो यहाँ एलिमिनेशन मेथड में आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, हो तो वो भी जाएंगे, लेंथी हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड इससे थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो जब प्रैक्टिस करोगे और एग्ज़ाम में एक बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम में अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड से कहा जाएगा उसी मेथड का यूज़ करना है। अगर मेथड नहीं कहा है तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो या एलिमिनेशन मेथड करो, जो तुम्हें ईजी लगता हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम में कहा गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है तो बच्चे उसी मेथड से करना पड़ेगा, किसी और मेथड से करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलता, हालांकि आंसर तुम्हारा सही आएगा। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0 एंड 9x इजिकल टू 2y प्लस 7। अब यहाँ पर तो इक्वेशन हमें यहाँ तो ठीक है, इजिकल टू 0 आ रहा तो हम इसको भी इजिकल टू 0 बना लें, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं वो हम लेफ़्ट साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, अब इस पूरे को मैं भी इजिकल टू 0 बनाऊंगा तो 2y और 7 जो है ये आएंगे लेफ़्ट में, तो 9x तो है ही लेफ़्ट में, ये 2y और 7 को जब लेफ़्ट में लाएंगे दोनों के साइन बदल गए, तो प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस, और इजिकल टू, अब मैंने इसको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। तो पहले ऐसी इक्वेशन बना लेनी है। अब हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड पहले, तो एलिमिनेशन मेथड में अब देखो यहाँ पर वही बात कि पहले हम कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करें। अब देखो x है, x का यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 9 है, तो क्या कोई नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ इस 3 को वो भी 9 हो जाए, है हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अच्छा y को देख लो, y के यहाँ 5 है कोफिशिएंट, यहाँ है 2, तो 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इजी हमारे लिए क्या होगा, हम x को एलिमिनेट करें, जरूरी नहीं y को करना हर बार, x को एलिमिनेट करें। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इक्वेशन फर्स्ट में x का एलिमेंट ये 3 है कोफिशिएंट, इसको 9 बनाना है, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 3 3 जा 9x हो गया, माइनस 3 5 जा 15y हो गया, और माइनस 3 4 जा 12 हो गया, इजिकल टू 0। सेकंड को कुछ करना नहीं है, सेकंड 9x माइनस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0, ऐसे की ऐसे ही उतार दी। चलिए यहाँ तो तुमने कर लिया। अब यहाँ देखो दोबारा एक बार और देख लो, अगर मान लो मुझे यहाँ y के कोफिशिएंट इक्वल बनाने हों तो मैं क्या करता, क्योंकि 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट का जो कोफिशिएंट है उसको तो मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसको करते हैं फर्स्ट से। भाई अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 5 2 जा 10 हो गया, और इसको 2 को 5 से कर दूँ 2 5 जा 10 हो गया, तो वहाँ ऐसे करते हैं, दोनों इक्वेशनों में हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि इजीली मिल गया कि एक को हम एक ही तरफ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर हमें जब सोल्यूशन मिल रहा है तो हम उसी को करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन आ गई। अब बच्चे हमें ये कैंसिल करना है 9x, देखो ध्यान से वेरिएबल को, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस हैं, अगर मैं प्लस करूँगा तो 18 हो गया, तो ये तो कैंसिल नहीं हुआ x, तो क्या करूँगा मैं माइनस करूँगा, क्योंकि ये इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ही ये 9 और 9 0 होगा, ऐड करने में नहीं होगा, तो यहाँ लिख दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन जो नीचे इक्वेशन होती है इसको ध्यान देना, इसके साइन हमें चेंज करने होंगे। कैसे, ये 9x में आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो प्लस इसी के नीचे ब्रैकेट में माइनस लिख दो, ये माइनस का है तो इसी के नीचे प्लस कर दो, ये माइनस है इसी के नीचे प्लस कर दो। बच्चे एक बात ध्यान है, कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि हमने ये कर दिया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं करा है, हमें जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन को चेंज करना है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हमें जो है माइनस का प्लस हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब इसमें जो साइन है सेकंड इक्वेशन में वो साइन अभी इसको काउंट करेंगे, ये अभी ये वाले ख़त्म,
तो देखें 9x प्लस का और 9x अब ये माइनस हो गया, तो 9 + 9 - 0 कैंसिल कर दिया x को। अब यहाँ -15 है और यहाँ 2 प्लस का है, माइनस के 15 है और प्लस के 2 हैं। क्या करेंगे जब अलग अलग साइन हो गए, माइनस करेंगे। और साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है, बिना साइन के, बार बार कह रहा हूँ बिना साइन के। वैसे तो ये बड़ा 2 है, लेकिन हम बिना साइन के, क्योंकि हमें साइन चाहिए तो हम बिना साइन के देखेंगे। यानी मैं 15 और 2 को देखूंगा। अब 15 और 2 में बड़ा कौन सा, 15 है, तो 15 में साइन कौन सा लगा है, माइनस, तो माइनस के 13 आ गए। ऐसे देखना है साइन, इसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ 15 - 2 करा तो माइनस के 13y आ गया। अब ऐसे ही यहाँ देखो, ये -12 है और ये 7 प्लस का हो गया। अब -12 प्लस के 7, अब यहाँ भी साइन अलग है, तो नेचुरली जब माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अब फिर यहाँ पे साइन देखो कौन सा होगा, अब ये देखो 12 और 7 में बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है, 12 में माइनस है, 90 आ गया। तो यहाँ भी हमारा जो है माइनस आ गया। तो एक बात का ध्यान रखना, ये -12 और -7 मत कर देना, क्योंकि -12 और -7 तो हमारा माइनस के 90 उन्होंने जुड़ जाएंगे जब एक साइन सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये साइन अब ख़त्म है, ये साइन काउंट होता है। तो ये हमारा -5 आ गया = 0। तो ये -13y, अब 5 को मैं उधर ले जाऊँगा, ये माइनस का है, इधर आके 0 + 5 हो जाएगा, 5 रह गया। तो y = 5/-13, या मैं लिख सकता हूँ y = -5/13। ये आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पहली इक्वेशन में रख देंगे इसको, जो है पहली इक्वेशन ये थी हमारी जो शुरू में 3x - 5y - 4 = 0, ये हमने यहाँ लिख दी। यहाँ पर 3x - 5y की जगह क्या लिखना है, -5/13 और -4 = 0। तो 3x यहाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई में, प्लस के 25/13 माइनस का 4 = 0। 3x प्लस, इसको मैंने एलसीएम ले लिया, इन दोनों को सॉल्व करना है ना, एलसीएम 13 हमने जो है यहाँ पर, ये दोबारा देख लो, ये आ गया 3x - 5, वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, -5/13 वैल्यू पुट करी, -4 = 0। यहाँ पर आ गया 3x, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, -25 प्लस के हो जाएंगे और /13 और -4 = 0। अब मैंने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया इन दोनों का। 13 एलसीएम आ गया, 13 से डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 के 25 में मल्टीप्लाई 25 आ गया, -1 से डिवाइड करा 13 टाइम्स, 13 4 जा 52 और = 0। तो ये आ गया 3x। अब यहाँ माइनस करें, 25 - 52, 25 - 52, अब यहाँ पर 27 आएगा और साइन कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा है, 52, माइनस का, तो माइनस के 27/13 = 0। तो 3x = 27/13 को मैं इधर ले जाऊँगा, साइन बदल गया, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 27/13। तो x की वैल्यू क्या होगी, अभी 3 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, इनटू में तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x = 27/13 तो था ही, और इंटू 3, ये इंटू मैंने डिवाइड करा, जो 3 यहाँ से आया, तो 3 से कैंसिल करा, 3 9 = 17, तो 9/13। तो x = 9/13, y = -5/13। ये हमारे x और y की वैल्यू आ गई। ये आया हमारा एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से करते हैं। तो इक्वेशन ए रही 3x - 5y - 4 = 0, सेकंड थी 9x - 2y - 7 = 0। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही तरीका बिल्कुल। अब पहली इक्वेशन ले ली, 3x - 5y - 4 = 0। यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, x की निकालेंगे, तो 3x = ये दोनों हमारे जो है राइट में जाएंगे, तो दोनों के साइन बदल गए, 5y प्लस में हो गए, तो x = 5y + 4 अपॉन में, ये 3 इंटू में है ना, तो 3 इंटू में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, /3 हो गया। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूसरी इक्वेशन में रखनी है वैल्यू, पहली में नहीं, जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है। तो सेकेंड इक्वेशन लिख ली, 9x - 2y - 7 = 0। तो 9, अब x की वैल्यू जो हमारी ये आई है, ये हमने यहाँ पुट करनी है, ये लिख दिया 5y + 4/3 और -2y ऐसी रहा, -7 ऐसी रहा, = 0। यहाँ 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 3 बन जा 3, 3 × 9, 3 रह गया। अब इस 3 की ब्रैकेट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है,
तो 3 5 जा 15y प्लस 3 4 जा 12 और ये -2y -7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y के देखो एक 15y ये प्लस का है, 2y माइनस का है, तो माइनस करेंगे साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, तो 13 आ गया, प्लस में है 15 तो 13y प्लस, अब देखो 12 ये रहा प्लस के और माइनस के 7 तो माइनस हो गया, प्लस के 5 आएंगे इज इक्वल टू 0। तो 13y इज इक्वल टू 5 इधर ले जाओ, माइनस के हो गए, तो y इज इक्वल टू ये 13 मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू -5/13, ये इसकी वैल्यू आ गई y की। अब क्या करें, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिख दी 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। तो यहाँ पर हमारी जो y की वैल्यू है 3x ऐसी रहेगा, -5 यहाँ आ गया, अब ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है -5/13 वो लिख दी और -4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करनी है 3x, फिर वही आ गया माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा 25/13 -4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू, इन दोनों को हम जो है इधर ले गए राइट में, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। इसका हमने ले लिया एलसीएम इन दोनों का, 13 एलसीएम आ गया, 1 से डिवाइड किया 13 टाइम्स, 13 4 जा 52 माइनस 13 से डिवाइड करा 1 टाइम्स 125 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर आया था 3x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करा 52 से 25 तो 27/13। अब यहाँ से 3 हटाना है तो 3 इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 27/13 अपॉन 3 मैंने ऐसे लिख दिया, उसे इसको नीचे रखते हैं, तो 27/13 इंटू, जब इसको इस 3 का मतलब है 3/1, इसको मैं इंटू में चेंज करूँगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 3 से इसके कैंसिल करा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 7 27, तो 9 1 जा 9, 13 1 जा 13, तो x इज इक्वल टू 9/13 ये आ गया। तो सोल्यूशन क्या हुआ, x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है। इसी का फोर्थ पार्ट, अब देखिए फोर्थ पार्ट में यह है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 और एक दे रखी है x - y/3 इज इक्वल टू 3। अभी मैंने इसको 1 सेकंड नहीं लिखा क्योंकि हम इसको जो है बड़ा सॉल्व कर लें थोड़ा और इजी बना लें। तो क्या करेंगे, ये था पहले x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 था ना, तो मैंने क्या किया इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ दोनों का एलसीएम हो गया 6 एलसीएम हो गया, 2 से डिवाइड करा 3x हो गया, 3 से डिवाइड करा 2 टाइम्स 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, इसको -1/1 करा, इसकी यहाँ पर हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x + 4y की 1 से करी 3x + 4y, 6 की -1 से करी -6, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। इसी तरीके देखो सेकंड जो हमें दे रखी है, इधर देखिए ना x - y/3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लिख दिया x - y/3 इज इक्वल टू 3, इसमें मैंने x/1 करा और इसका जो है एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम 3 आ गया, 1 से डिवाइड 3 टाइम्स 3x, 3 से करा 1 टाइम्स 1y हो गया इज इक्वल टू 3। यहाँ भी हमने अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 3x - y की 1 से करूँगा 3x - y आएगा और 3 3 जा 9, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, अब इनको हमने उन्हीं दो मेथड से करना है। पहले एलिमिनेशन मेथड करेंगे, तो पहले हमने इक्वेशन लिख दी 3x + 4y इज इक्वल टू -6, 3x - y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखो एलिमिनेट मुझे कौन सा वेरिएबल करना है, x के यहाँ 3 है कोफिशिएंट, यहाँ भी 3 है, y के 4 हैं, y का 1 है, तो भाई ये हमें x के दोनों हमें सेम मिल रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे क्यों करेंगे, सिंपल सी बात है, सीधा इसको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मुझे y कैंसिल करना होता तो मैं इसको इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन क्योंकि हमें x के वेरिएबल ही सेम मिल रहे हैं तो हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दोनों में 3x दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस करने में तो 6x हो जाएगा, लेकिन हमें तो इसे कैंसिल करना है, यानी 0 आना चाहिए। 0 जब ही आएगा जब एक में साइन प्लस हो एक में माइनस, ऊपर तो प्लस है तो मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन को माइनस करूँगा, तो हम यहाँ लिख दें बाई सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट लिख दो। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, जो नीचे वाली इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन उसके साइन बदले जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है, साइन बदल दिए। अब ये 3x प्लस का है और ये 3x माइनस का है, ये माइनस के लिए हो गया, तो 3 - 3 0 होता है तो कैंसिल कर दिया। अब ये 4y प्लस के हैं और ये 1y यानी 1 जो है प्लस का, ये भी प्लस का है, तो 4 और ये 1 5 5y आ गया।
ये -6 है और ये 9 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -6 और माइनस में -15, ठीक है। तो y इजिकल टू हमारा आ जाएगा -15 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल गया, 5 से इसको कैंसिल कर दिया, तो y इजिकल टू -3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन ये रही फर्स्ट 3x + 4y इजिकल टू -6। यहाँ पर y की वैल्यू -3 रखनी है, तो 3x ऐसी रहा, 4 इंटू ये y की जगह -3 आ गया इजिकल टू -6, तो 3x ये अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12, माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस इजिकल टू -6, ठीक है। 12 को हम इधर ले जाएंगे, तो 3x इजिकल टू -6, तो यहाँ ऐसी रहा, -12 को लाएंगे इस साइड तो प्लस हो गया। अब ये प्लस के 12 है, माइनस के 6 है, अलग अलग साइन है तो ये माइनस होंगे और साइन प्लस का आएगा, तो 3x इजिकल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ हमारी आ गई 6/3, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर आके डिवाइड में बदल जाएगा, ये डिवाइड में आ गया, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो x इजिकल टू, तो सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2, y इजिकल टू -3। अब यहाँ पर जो है सब्सटीट्यूशन मेथड देखो इसी क्वेश्चन का, ये दो इक्वेशन में लिख दी, 3x + 4y इजिकल टू -6, 3x - y इजिकल टू 9। जो हमने यहाँ इक्वेशन बनाई है ना, उन्हीं इक्वेशन को लिखेंगे हम, इसको नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी दोनों, तो सब्सटीट्यूशन मेथड का क्या तरीका है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, इसमें हमने 3x इजिकल टू x की वैल्यू निकालेंगे ना इन टर्म ऑफ y, तो x इजिकल टू -6 तो ऐसे ही रहा, ये 4y प्लस का है तो माइनस हो गया, तो x इजिकल टू -6 - 4y और ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये x की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ y। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 लिख दी पहले, ये रही 3x - y इजिकल टू 9, तो यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करूँगा पूरी की पूरी, ये देखिए 3 लिख दिया और x की जगह -6 - 4y/3 जो यहाँ आई थी, और -y ऐसी रहा, 9 ऐसी रहेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 = 3, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, -6 - 4y बचा और ये -y इजिकल टू 9। अब y वाले सेम जो है इनको हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि दोनों में सेम साइन है, तो -6 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, दोनों सेम साइन है ना तो जुड़ते हैं वो, और इजिकल टू 9। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो y तो मैं लेफ्ट में ही रखूँगा, -5y, -6 को इधर ले गए, प्लस हो गया, तो -5y इजिकल टू 9 और +6 15 हो गया, तो y इजिकल टू 15/-5, ये कैंसिल हो गया, y इजिकल टू -3 आ गया, ये सब्सटीट्यूशन मेथड से हो रहा है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी ये रही, 3x + 4y इजिकल टू -6, तो जो हमारी y की वैल्यू आई है 3x ऐसी रहा, +4 इंटू -3 आई ना, -3 रख दी और इजिकल टू -6, तो 3x अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस के 12 इजिकल टू -6। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 को इधर ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 3x इजिकल टू -6 + 12, तो 3x अब देखो यहाँ अलग अलग साइन है, माइनस कर दिया तो बड़ी जो नंबर है उसके साइन आ जाएगा, तो 6 प्लस के आ गए, x इजिकल टू ये 3 यहाँ आकर क्या होगा, डिवाइड, तो 3 2 = 6, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 2, y इजिकल टू -3। ये हमारा 4th पार्ट हो जाता है भाई। यहाँ तक जो है आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है जो एलिमिनेशन मेथड है, बच्चे बहुत ध्यान से करना, इजी मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड से इजी है एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें हमें दो एक बातों को ध्यान में रखना है कि पहले तो हमें ये देखना है कि हमें किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, और कैंसिल होंगे जब दोनों के साइन अलग अलग होंगे। अगर साइन दोनों में सेम है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बातें ध्यान रखनी है, ये इजी रहता है। एक्स की वैल्यू निकल जाती है, एक्स की वैल्यू भी इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा।